वेलकम बैक टू RBCC ऑनलाइन। तो कल हम लोगों ने जो है पॉलिनोमियल्स शुरू करा था, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट सारा देख लिया है। किसे पॉलिनोमियल कहते हैं, किसे पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं, डिग्री कैसे पहचाना जाएगा, पॉलिनोमियल का डिग्री को देख के कैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं पॉलिनोमियल को, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कैसे कहते हैं, ये सारा हमने कल देख लिया है। तो अगर कल का वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लो, फिर इस वीडियो पे आओ, है ना, क्योंकि वो देखोगे तो ये एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो वीडियो ढंग से नहीं देखा होगा और चीज़ों को नहीं समझा होगा तो इस एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, बहुत ही बेसिक है पॉलिनोमियल्स का ये एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ध्यान दे के हमको बस करना है। अभी पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का कहता है विच ऑफ द एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, स्टेट रीजन। तो मुझे कहा गया है कि कौन से एक्सप्रेशंस जो हैं वो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, है ना, और मुझे रीज़न भी बताना है। तो मैंने पॉलिनोमियल में क्या कहा था, मुझे बस चेक करना है कि डिग्री होल नंबर है या नहीं है। अगर सारे डिग्री पॉलिनोमियल के होल नंबर हैं, मतलब पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं सारे वेरिएबल्स की डिग्री अगर होल नंबर है तो उसे पॉलिनोमियल कहा जाएगा। हालांकि यहाँ पे मुझे दो चीज़ें चेक करनी है। इन्होंने कहा है इन वन वेरिएबल, मतलब पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है उसमें एक ही वेरिएबल यूज़ होना चाहिए और उस वेरिएबल का डिग्री भी हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो मैं इसे पॉलिनोमियल कहूँगा, है ना। इन लोगों ने पूछा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए और पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है कि डिग्री हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं 4x² - 3x + 7। अगर गौर से देखोगे तो वेरिएबल तो एक ही यूज़ हुआ है, x, सही है, तो वेरिएबल तो एक ही हुआ है। और उसके बाद जो डिग्री है, ये डिग्री 2 है जो कि होल नंबर है, इसका डिग्री कुछ भी नहीं मतलब 1 है जो कि होल नंबर है, और डिग्री भी होल नंबर है, एक ही वेरिएबल भी है, डिग्री भी होल नंबर है, कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई हुए, तो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल ऐसा हम लोग कह सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने कहा है फिर स्टेट रीजन, तो रीजन स्टेट करना है यहाँ पे सोल्यूशन में। मैं लिखूंगा 1 वेरिएबल is involved, दूसरा डिग्री is या डिग्रीज, डिग्री ही लिखते हैं, डिग्री is also whole number, therefore given expression is a polynomial। ऐसा हर बार लिख सकते हो ना तुम लोग कि एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, डिग्री भी होल नंबर है, therefore it is a polynomial, राइट। सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है y² + √2। तो देखोगे तो एक ही वेरिएबल यूज हुआ है y², और डिग्री तो वेरिएबल को ही होता है, उसका डिग्री क्या है, होल नंबर भी है। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 1 वेरिएबल इज इन्वॉल्व, डिग्री इज ऑल्सो होल नंबर, दोनों लिखना है, फिर आंसर आएगा देयरफॉर गिवन, ये भी पूरा लिखना है, एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। ये दोनों स्टेटमेंट्स लिखोगे तब जाके मार्क्स मिलेंगे, डायरेक्टली आंसर नहीं चलता है। आगे बढ़ते हैं 3√t + t√2। तो यहाँ पे देखोगे तो वेरिएबल तो एक ही यूज़ हुआ है, तो 1 वेरिएबल इज इन्वॉल्व, है ना। लेकिन डिग्री देखो वेरिएबल का, t के पास डिग्री नहीं है तो 1 होगा, लेकिन ये √t है। मैंने कल एक चीज़ बताया था, अगर √x होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, x⁻²। ये रूट का मतलब होता है डिग्री हाफ है उसका, समझा। तो यहाँ पे √t है, मतलब t का डिग्री क्या होगा, हाफ होगा। अच्छा, t का डिग्री हाफ होगा तो क्या हाफ एक होल नंबर है,
नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वन वेरिएबल इज इन्वॉल्व, डिग्री इज नॉट अ होल नंबर, बट डिग्री इज नॉट अ होल नंबर। अगर डिग्री होल नंबर नहीं है तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? नहीं हुआ। तो मैं लिखूंगा गिवन, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए ना कंडीशंस, गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप समझ रहा है सभी को, है ना? तो इधर भी दो स्टेटमेंट्स लिखने हैं, वन वेरिएबल इज इन्वॉल्व बट डिग्री इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि डिग्री होल नंबर नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, y प्लस 2/y। ठीक है, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, इसका डिग्री होल नंबर है, इसका डिग्री नीचे होल नंबर है, लेकिन ये y जब मैं ऊपर लेके आऊँगा तो ये कैसे दिखेगा? मैंने कल बताया था y प्लस 2y रेज टू -1। अगर नीचे का टर्म ऊपर लेके आते हैं तो उसका डिग्री जो है साइन चेंज कर जाता है। जैसे नीचे +1 था, उसको ऊपर लेके आया तो -1 हो गया। अच्छा, नीचे माइनस होता तो ऊपर लेके आता तो प्लस हो जाता, है ना? और प्लस हो जाता तो कोई दिक्कत होती नहीं, लेकिन यहाँ पे नीचे प्लस है तो ऊपर लेके आऊँगा तो ये -1 हो जाएगा। तो क्या ये डिग्री होल नंबर है? नहीं है। तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे भी लिखो सोल्यूशन में, वन वेरिएबल इज इन्वॉल्व, अच्छे से लिखना, बट डिग्री इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि डिग्री होल नंबर नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, है ना? अब यहाँ पे आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 इस रोमन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है x⁻10 y⁻3 t⁻50। डिग्रीज तो होल हैं, लेकिन वेरिएबल कितने यूज हुए हैं? 3। मुझे पूछा है वन वेरिएबल में है कि नहीं, तो क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हुए हैं तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। मुझे पूछा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज मोर देन वन वेरिएबल्स आर यूज्ड। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एज मोर देन वन वेरिएबल आर यूज्ड, expression is not a polynomial in one variable। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। आई होप ये भी सबको समझा होगा। तो ये 5 क्वेश्चंस जो फर्स्ट रो नंबर के वो हो गए। बढ़ते हैं सेकेंड रो नंबर पे। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मैंने बताया था कोएफिशिएंट किसे कहा जाता है। मान लो ये 3x है या 3x स्क्वायर है, ये x वेरिएबल हुआ, ये 2 डिग्री हुआ, उसके सामने जो नंबर होता है माइनस हो चाहे प्लस हो, वो नंबर को हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो x स्क्वायर का नंबर मुझे लिखना है हर बारी देख के यहाँ से। अब ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे x स्क्वायर ही है, x स्क्वायर है ना, यहाँ पे x स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा, x स्क्वायर के सामने कोएफिशिएंट नहीं मतलब 1 होगा। 1 होता है इसलिए नहीं लिखा जाता है, वो समझ में आ जाता है ना कि 1 है इसलिए नहीं लिखा जाता है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो मैं लिखता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फिर से कुछ भी नहीं तो 1 है। लेकिन जब माइनस रहता है ना तो माइनस साइन के साथ लिखते हैं। यहाँ पे प्लस था ना, प्लस साइन देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन माइनस होता है तो देना पड़ता है अपने को। तो कोएफिशिएंट मतलब x स्क्वायर का जो सामने नंबर है वो लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है, -1। ओके, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है π/2 है, तो लिखने का कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू π/2। यहाँ पे x स्क्वायर है क्या? नहीं है। अगर x स्क्वायर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट कितना होगा 0, है ना।
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये अगला रोमन नंबर भी ख़त्म हुआ। कोई भी इस तरीके से एक टर्म का वो कोएफिशिएंट पूछ सकते हो तो बस देख के उसका नंबर हमको लिखना है। अगर माइनस होगा नंबर तो साइन के साथ माइनस साइन के साथ लिखना है, ठीक है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, है ना। तो बाइनोमियल और मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है। डिग्री 35 मतलब हाईएस्ट डिग्री 35 होना चाहिए। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स होने चाहिए ना। टर्म स्प्लिट कहाँ पे होते हैं, प्लस माइनस पे कल बताया था ना। बाइनोमियल चाहिए, तो पहला एग्जाम्पल मैं बाइनोमियल का लिखता हूँ। कुछ भी लिख सकते हैं ना। डिग्री 35 चाहिए तो x रेस टू 35 प्लस 2 हुआ। दो टर्म्स है, बाइनोमियल डिग्री 35 है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 बोलते हैं, ठीक है। चलो मोनोमियल कुछ भी लिख दो। मोनोमियल 5x रेस टू 100 एक ही टर्म है, मोनोमियल हुआ। x रेस टू 100 डिग्री भी 100 है, ख़त्म। कुछ भी लिख सकते हो, कितने तो एग्जाम्पल्स तैयार कर सकते हैं अपन। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हर एक का डिग्री लिखना है। डिग्री मतलब पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री लिखा जाता है, कल बताया था ना मैंने। तो पहले का हाईएस्ट डिग्री देखो, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है ना, तो इसका डिग्री 3 होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन का डिग्री देखो होगा जल्दी। सेकंड वाले क्वेश्चन का डिग्री देखो, एक ही है 2, है ना। ये t के साथ 1 है, तो ये थर्ड वाले क्वेश्चन का डिग्री देखो। वेरिएबल कहाँ है, डिग्री उधर होता है। डिग्री यहाँ पे वेरिएबल एक ही है t, तो उसका डिग्री 1 होगा। इसके पास वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री 0 होगा, है ना। डिग्री 0 होगा। वेरिएबल नहीं है तो डिग्री x रेस टू 0 होगा, समझो यहाँ पे x रेस टू 0 होगा, समझो यहाँ पे, है ना। वेरिएबल नहीं है मतलब x रेस टू 0। एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन में 1 आ गया तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या 3 को, नहीं पड़ेगा। इसलिए कभी भी वेरिएबल नहीं होता है तो डिग्री हम लोग 0 कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब क्लासीफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। मुझे क्लासीफाई करना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लासीफाई कैसे करते हैं, डिग्री को देख के। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर बोलेंगे, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, डिग्री 3 है तो क्यूबिक बोलेंगे, है ना। तो इसका हाईएस्ट डिग्री देखो कितना है, इधर कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है तो मैं क्या लिखूंगा, क्वाड्रेटिक। आगे लिखना पॉलिनोमियल, मेरे पास जगह नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी इसका हाईएस्ट डिग्री देखोगे तो 3 है इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है सबको। इसका हाईएस्ट डिग्री देखो कितना है, 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है इसलिए लीनियर। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है इसलिए लीनियर। इसका हाईएस्ट डिग्री r स्क्वायर मतलब 2 है, 2 मतलब क्वाड्रेटिक। इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है मतलब क्यूबिक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। आई होप सभी को पूरा एक्सरसाइज समझा होगा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ना। किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। स्क्रीन पॉज करके हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से ढंग से नोट कर लो, अच्छे हैंडराइटिंग में, है ना। तो फिर कल मिलते हैं नए एक्सरसाइज से। हर एक एक्सरसाइज ध्यान से सोच समझ के करिए तो सभी के लिए यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सभी एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से कर लें नोटबुक में और समझ के करें, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कैसे फिर आगे वाले एक्सरसाइजेस में चलते हैं तो बच्चों को डिग्री पहचानने में प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों को कोएफिशिएंट वेरिएबल समझ में नहीं आता क्या है ना। इसलिए मैंने कल भी चीज़ें समझाई थी और आज भी शॉर्ट में मैंने डिस्कस करी हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड था, है ना। क्योंकि आगे चल के मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके आंसर्स ढूंढने हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके आंसर्स ढूंढने हैं। तो उसमें फ़र्क पहचानने आना चाहिए ना कि डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक है। वरना होता क्या है कि बच्चों को वही पहचानने नहीं आता कि क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा, तो सॉल्व कैसे करने आएगा। इसलिए ये एक्सरसाइज बेसिक हैं, उसे बढ़िया तरीके से कर लो, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो।
वक्त बर्बाद ना करो, और साइंस के जो नोट्स भेजे हैं वो भी लर्न करते रहो और नोट करते रहो, लिखते रहो।